नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे शास्त्र, हमारे वेद ये कहते हैं कि नाद ही ब्रह्म है, अनंत है, अनामय है, चिरंतन है। सामवेद की परंपरा रही है, ऋग्वेद की ऋचाओं को गाते थे और संगीत की उत्पत्ति हम अपने प्राच्य विद्याओं से, प्राच्य शास्त्रों से मानते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत सदियों से विभूषित रहा है और विभूषित रहेगा, क्योंकि इसके कला साधक और मनीषी सदियों से ऐसे दिग्गज कलाकार इस भारतवर्ष की मिट्टी ने दिए हैं, जिन्होंने अपने संगीत की अविरल धारा से खून की तरह सींचा है इस मिट्टी को, और ऐसी लेगेसी जिसको कहते हैं विरासत वो छोड़ गए हैं। उस पदचिन्ह पर चलने वाले आज के साधक भी उतने ही बड़े ऋषि और मनीषी हैं। हमारा सौभाग्य है जो कला संवाद में आज हम भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व के, वैश्विक जगत के मूर्धन्यतम कलाकार को आपके समक्ष संवाद में लेकर आ पा रहे हैं। आप अनंत प्रतिभाओं के धनी हैं, इस देश की धरोहर हैं, लिविंग लेजेंड हैं। आप पद्म विभूषण और कई सम्मानों से सम्मानित हमारे अपने उस्ताद अमजद अली खां साहब हैं। तहजीब और मौसीकी की ऐसी मिसाल जो ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। मनमोहक शख्सियत, हसीन साज, दीवाना कर देने वाला अंदाज। सैनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी के सरताज हैं उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उनके पिता उस्ताद हाफिज अली खां ग्वालियर राज दरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामकरण किया। युवावस्था में ही उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। 1971 में उन्होंने द्वितीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लेकर रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया था। अमजद अली खान ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बेहद योगदान दिया है। प्रणाम करती हूँ आपको, आदाब करती हूँ। आप आज कला संवाद में लोकसभा टीवी में आए, हम धन्य हुए खां साहब। ये आपकी ज़रा नवाजी है, नवाजिश है, और मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बचपन से मुझे आशीर्वाद दिया, इनकरेज करा। हिंदुस्तान के कोने कोने से, चाहे वो चेन्नई हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो। तो ये कलाकार कैसे बनता है जब तक पूरे देशवासियों का आशीर्वाद ना हो। कुछ लोगों का नाम विदेश की वजह से हो जाता है, लेकिन मेरा रिवर्स है कि पहले देशवासियों ने मुझे जी हाँ सर बजाने गाने के लायक बनाया। उसके बाद मैं 1963 में पहली बार अमेरिका गया एक ग्रुप में। तो ये देशवासियों का आशीर्वाद, और आज मुझे देखकर हैरानी होती है कि कई दफ़ा मैं टेलीविज़न पे डिस्कशंस में हिंदू मुस्लिम सुबह से शाम तक यही चर्चाएं होती है, तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि ये कौन सा समय आ गया है, 21st सेंचुरी। पढ़ाई लिखाई का योगदान क्या है कि आज भी इंसान मज़हब के नाम से पूरे दुनिया में मार रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। क्या बात है। स्वर के ज़रिए हमने हमारी ज़िंदगी में हमने लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करा कभी, अल्फाजों का जी, क्योंकि पुरानी कहावत है कि लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स। क्या बात है। और बट द म्यूज़िक हैज़ कनेक्टेड द होल वर्ल्ड। तो आज वो बीथोवन की सिम्फनी हो या बाख का सिम्फनी हो, सारी सृष्टि जो है संगीत की वो 7 सुरों के ऊपर आधारित है। क्या बात है खासा। सारे गामा पाधानी।
जी। और विदेशी लोग उसको डोरे मी फा सोल ला टी कहते हैं, लेकिन साउंड वही है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे नॉर्थ और साउथ में लोगों ने काफ़ी वॉइड पैदा कर दिया है, दूरियां पैदा कर दी कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड। ये इसका मतलब ही मेरे आज तक जी, समझ नहीं आया जी, कि भाई भारतीय हिंदुस्तानी क्यों कहा जी, जाता है। जी। क्या आप पाकिस्तानी हैं या क्या आप जापानी हैं? आप भी हिंदुस्तानी हैं। और वो कर्नाटक एक स्टेट है, लेकिन आज आप देखिए उस संगीत में 4-5 ज़बानों में कृतियाँ गाई जाती क्या हैं। बात है। वो सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, आंध्रा तेलुगु का है, भी है, जी। केरला का भी है, बिल्कुल, कर्नाटका का भी है। बिल्कुल। तो म्यूज़िक कनेक्ट्स द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात। म्यूज़िक से दुनिया नहीं पैदा होती है और कोई फ़र्क नहीं है, नामों का फ़र्क है। हम अमजद अली ख़ान है, वो गोपाल कृष्ण है, बिल्कुल। या आप उसको रागों के नाम बदल दिए कि हम मालकोस कह रहे हैं, वो हिंडोलम कह रहे हैं। जी जी। तो ये दूरियां लोगों ने पैदा करी। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस पॉइंट पे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी से डिस्कस करा, जी। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर जी से डिस्कस करा, डोरे स्वामी अयंगार जी से डिस्कस करा, बालाचंद्र जी से डिस्कस करा, एम.एल. वसंता कुमारी, डी.के. पट्टमल, बड़े बड़े दिग्गज, टी.आर. महालिंगम द ग्रेटेस्ट फ्लूटिस्ट, जी जी। सब ने कहा कि वक्त आ गया है कि वी शुड कॉल इट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउथ। जी तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू इवन इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न वर्ल्ड जी। कि भाई इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वी हैव 2 ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। करेक्ट। तो वो ठीक है, ज़बान का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है, और उनकी जो लयकारी है साउथ की, जी वो मैं सैल्यूट करता हूँ कि जी। उनके कन कन में वो लय ऐसी बसी है कि हमसे ज़्यादा अच्छी लय देखते लय की हैं। बहुत तैयारी लय में इन्वॉल्व है, संगीत में लय में बहुत ज़्यादा इसलिए ढला हुआ। वहाँ जैसे लय का मतलब ये भी है कि मैथमेटिक्स, हाँ। हम स्कूल में मैथमेटिक्स में पास नहीं हुए कभी। लेकिन खास साहब आपकी लयकारी, नहीं, बस गजब उस की लयकारी हवा में आपके जो सर- हम लयकारी करते हैं जी। वो बचपन से समझ में आ गई। जी एक दफ़ा हमारे पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल साहब के पास गए, एम.एन. कपूर साहब थे, कहने साहब इनका मैथमेटिक्स बड़ा कमज़ोर है। कहने खान साहब ये कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं करेंगे और मैं इन्हें कभी फेल नहीं करूँगा क्योंकि इनको सरोद बजाना है। अब बताइए कोई आज दुनिया में प्रिंसिपल इस किस्म का जवाब दे सकता है? जी जी। लेकिन मिस्टर एम.एन. कपूर वो बच्चे को पहचान लेते थे शुरू से कि इसकी जहनियत किस तरफ जी है। जी। तो आज बहुत खुशी की बात है कि संगीत में युवा पीढ़ी में भी आज बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशंस हैं। वो गाना हो, सरोद हो, सितार हो। सरोद आज भगवान की कृपा से इतना पॉपुलर हो गया है कि कम से कम दुनिया में 500 सरोद प्लेयर है इस वक्त। तो खास साहब इतना सुंदर सरोद जो आप बजाते हैं, हम चाहेंगे कि उसकी गूंज भी हमारे कानों तक पड़े, और आपका बजाया हुआ ये बहुत खूबसूरत आप ही का दिया हुआ ये वीडियो क्लिप हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। ज़रूर ज़रूर।
उस्ताद जी, आपकी तो पैदाइश और परवरिश जैसे कहते हैं कि पूरे बरगद के पेड़ के कोर्टयार्ड में हुई। छठी पीढ़ी के आप उत्तराधिकारी हैं। आपके वालिद साहब मरहूम उस्ताद हाफिज़ अली ख़ान साहब देश के मूर्धन्य कलाकार थे, आपके दादा मरहूम सब लोग, और वो सेनिया रंगश परंपरा की तालीम, और 6 वर्ष का बच्चा जो आज भारतवर्ष का मूर्धन्य मनीषी कलाकार उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। 6 वर्ष में सरोद आपने पहला कॉन्सर्ट बजाया। हम चाहेंगे कि वो जो आपके घर की तालीम के कुछ पुट जो है आपके सरोद की झंकार से हमें सुनने को मिल जाते हैं उदाहरण के तौर से, तो हमें बहुत आनंद आता। हमारे दर्शक कुलबुला रहे हैं कि उस्ताद जी से हम कुछ सुनेंगे, ख़ान साहब से हम कुछ सुनेंगे। जी, ऐसा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्वालियर शहर में जी जहाँ मियाँ तानसेन पैदा हुए उस शहर में मुझे भी जन्म लेने का मौका मिला, और ऐसे परिवार में जो संगीत को ही एजुकेशन समझते थे, तहजीब, तमीज़, अदब, लिहाज, शर्म लिहाज, ये सारे अल्फाज जो हैं, ज़रा नवाजी, एक बड़ा खूबसूरत नवाजिश, ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं हमारे ओल्ड वर्ल्ड कल्चर के, कि चारों तरफ घर में कोई भी निकल रहा है, वो चाचे हों या मामा हो या भाई हों, सभी हमें सिखाते थे और समझाते थे। क्योंकि पिताजी हमारे बहुत ही बिज़ी म्यूज़िशियन थे। ग्वालियर से वो अकेले ऐसे थे जो बाहर बुलाए जाते थे। तो ब्रिटिश रूल में भी उनका ट्रैवलिंग चलती थी, और कलकत्ता एक ऐसी जगह है बंगाल कि जहाँ उनका ज़्यादा से ज़्यादा ठहरते थे वहाँ। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे मिस्टर R.C. बोड़ाल, जिन्होंने साइगल साहब को, KL साइगल को इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज ए ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर। तो वो उनके घर में ही रहते थे। बोड़ाल साहब अब्बा को कहीं ठहरने नहीं देते थे, ख़ान साहब आप हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं उसकी। तो वो बंगाल में हर म्यूज़िशियन अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता था। बंगाल में जो पास हो जाता था वो फिर और प्रांत में भी उसको बुलाया जाता था। जी। यानी हमारे देश में महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी हमारी ऑडियंस है, बंगाल है, साउथ इंडिया है, बिहार में भी हम बहुत बजाए, यूपी, बिहार। यानी पहला मेरी लाइफ का अवार्ड मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, इलाहाबाद का। क्या बात है। एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद जी, जो हर साल फेस्टिवल करते थे, जो मुझे बचपन में 1959 में 60 में बुलाते थे। बड़े बड़े दिग्गज उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब आते थे, सबको सुनने का मौका मिलता था। फिर एक दिन उन्होंने, मैं जब 14-15 साल का था, तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सरोद सम्राट का अवार्ड, क्या बात है, पहला प्रयाग संगीत समिति ने दिया। तो यानी एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन का एक अवार्ड की अपनी एक बहुत वैल्यू होती है, एक आशीर्वाद होता है। तो घर का माहौल जो था, पुराने लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वो जैक ऑफ आपकी जी, ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन जी, मास्टर ऑफ नन। वो ऐसा समझते थे कि पढ़ाई लिखाई से टाइम वेस्ट हो जाता है, या स्वर को समझ लो या अल्फाजों को समझ लो या किताबों को समझ लो। जी। तो पुराने लोगों का ऐसा विश्वास था कि आप ज़्यादा पढ़े लिख जाओगे, PhD बन जाओगे, तो गाने बजाने से पता लगेगा कि PhD गा रहा है या PhD बजा रहा है। ऐसा उनका सोच था। लेकिन मेरा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान की इतनी बड़ी ताकत है कि PhD भी बहुत अच्छा गा सकता है, बजा सकता है, और जो नई PhD है वो भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन पुराने लोगों के विश्वास, हमारे पिताजी, ग्वालियर में एक बहुत बड़ा स्कूल है, सिंधिया स्कूल जी। तो मैं छोटा था तो साथ ले गए मुझे, वहाँ कॉन्सर्ट था। तो सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल उस ज़माने में मिस्टर शुक्ला थे। कहले ख़ान साहब बच्चे को आप हमारे बोर्डिंग में छोड़ दीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो अब्बा ने बड़े नम्रता से उनको जवाब दिया कि नहीं हुजूर, बच्चे को मैं यहाँ छोड़ दूँगा तो सरोद कौन बजाएगा, फिर बोर्डिंग में तो म्यूजिशियन नहीं बन सकता है, मुश्किल है। तो वो फिर घर में ही हमारे टीचर कोई आते थे, कोई हिंदी पढ़ा दी, किसी ने इंग्लिश पढ़ा दी, किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ाया। क्योंकि पिताजी ट्रैवलिंग बहुत करते थे, तो उन्होंने एक गायक थे हमारे ग्वालियर के, पंडित NL गुड़े साहब, उनसे निवेदन किया कि आप रेगुलरली आके गाना सिखाते रहिए इनको। और पंडित रघुवर प्रसाद जी थे जो हमें तबला सिखाते थे।
क्या बड़े बात है। खानदानी थे तो ये वो। तो बड़ी लंबी एक तालीम की का इतिहास रहा। परवत सिंह, हाँ, माधव जी, सिंह, कुदव जी, सिंह, जोरावर जी। सिंह, एक बहुत बड़ी परंपरा ग्वालियर में पखावज की जी। भी रही है, बिल्कुल जैसे ध्रुपद धमार जी, की जी, रही जी, और जी, ख्याल की जी, हिस्ट्री आपको सब पता है। जी। तो वो हमारा रेगुलर ट्रेनिंग होता रहा। फिर पिताजी जब उनके पास वक्त होता था तो, लेकिन वो हमें ये कहते रहते थे, बेटा सुनते रहो संगीत को। खान साहब, समय हो रहा है जी। कला संवाद में एक छोटे से ब्रेक का, वो हम लेते हैं और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आपसे दर्शन हमें चाहिए और भावी पीढ़ियों को भी चाहिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। जी। और दर्शकों से अनुरोध है, आज आप भारतवर्ष के मूर्धन्य, अति ख्याति प्राप्त, लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार, सरोद के बादशाह, पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां साहब से रूबरू हैं। आप कहीं न जाएं, हम जल्दी ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतवर्ष का संगीत, भारतवर्ष की प्रेरणा, भारतवर्ष के प्राण हैं और इस संगीत को दुनिया ने भी उतनी ही मान्यता दी है जितना मान सम्मान इसे भारतवर्ष में मिला है। और वह सब इसलिए संभव होता है कि हमारे बीच ऐसे कला साधक हैं जिन्होंने जप तप तपस्या, हर तरह के योग और अपनी ही साधना में हठ योग तक करके इस बात को प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष का संगीत भारत की संस्कृति की तरह पूरे विश्व में उसकी ख्याति जो है और उसकी जो खुशबू है उसको फैलाना है और वो फैलती रहेगी। हमारे आज के कला संवाद के विशिष्ट अतिथि, पद्म विभूषण से सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित, बहुत ही ख्याति प्राप्त उस्ताद अमजद अली खां साहब। देश में ही नहीं, देश में तो कोई ऐसा मंच नहीं जहां दसियों बार खां साहब ने नहीं बजाया, प्रतिष्ठित मंच। विदेशों के ऐसे ऐसे मंच बजाए हैं जो बिरले ही कलाकारों को उपलब्ध होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ हॉल, कार्नेगी हॉल, कैनेडी सेंटर, विक्टोरिया मेमोरियल, थिएटर de la Ville, किसकी हम बात करें, म्यूज़िक गुमे, हम किस जगह की बात करें और किस जगह को हम छोड़ें। ऐसे विश्व के और वैश्विक स्तर के 40-50 कॉन्सर्ट हॉल और कम से कम 200 मंच हैं जहां खां साहब को भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारतवर्ष के संगीत की वर्षा करने के लिए, अमृत वर्षा करने के लिए बुलाया गया। खां साहब से ही उनकी ज़बानी हम सुनते हैं कि वो क्या अनुभव थे और संगीत को उन्होंने अपना जीवन कैसे दिया और संगीत ने उन पर कितने आशीर्वाद बरसाए। खां साहब, आपने भारतवर्ष में तो मतलब ये कहते कोई मंच ऐसा नहीं होगा जहां आपने कई हाजिरी नहीं दी और ये सौभाग्य है। कई बार मंच भी सम्मानित हो जाता है ऐसे कलाकार से। कलाकार तो सम्मानित होता ही है उस मंच से। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत प्रेम है। आपको बहुत प्रेम मिला भारतवर्ष में कलाकारों से और आपने एक भारतीय नागरिक बनकर, और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके जैसे कलाकारों ने, क्योंकि ध्रुपद की एक पुरानी परंपरा, आपके घराने की भी ध्रुपद की ही परंपरा, बीनकारों की परंपरा रही है। आप ग्वालियर से आते हैं, कि हम किस कम्युनिटी से आते हैं वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे ध्रुपद के पुराने जो हमारे कलाकार थे वो शिव गाते थे, वो कृष्ण गाते थे, वह कुछ भी साहित्य जो है हमारे वैदिक गाते थे, मंत्रों का उच्चार करते थे। ये भारतवर्ष के संगीत में ये भेदभाव न थे और न होंगे, और आपने अपने जीवन से इसको प्रमाणित किया खास साहब। और संगीत के प्रति आपकी ये श्रद्धा, भारतवर्ष का शास्त्रीय संगीत के आप इतनी उच्च कोटि के कलाकार, इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचने के बावजूद आपने हमेशा ये माना है कि जो पॉपुलर संगीत, मतलब देसी और मार्गी, आपने कहा कि सब संगीत उतना ही उत्कृष्ट है। आप उस पर कुछ कहें खास। देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्वर ही ईश्वर है जी। उन्हीं स्वरों के ऊपर
ज़बान आप अलग अलग किस्म की ज़बान जी। भाषा जी। जब उसके ऊपर रख देते हैं जी। तो भजन बन जाता है, जी। कीर्तन बन जी। जाता है, गज़ल हो जाती जी। है, कव्वाली हो जी। जाती है, ध्रुपद, धमार, ठुमरी। जी। भाषा की वजह से लोग दुनिया में रूल करते हैं, जी। भाषा रूल करती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्वर, अपीलिंग साउंड को, उसका आनंद लेते जी, हैं। क्या बात है। हमारे पिताजी हमेशा गाना गाकर सिखाते थे हमको, सरोद हाथ में नहीं लेते थे। डा रे ना रे रे ना। अब ये सरोद जैसे साज में निकालना, इतना बहावा, हाँ। इतना ये स्लाइड्स इतनी ग्लाइड्स, मींड क्या का मींड जो काम। है, जी। सितार में मींड जी, पुल खिंच जाती करके है। दी जी। जाती जी। है, वीणा में है। जी। तो सरोद में हर साज की एक लिमिटेशन होती जी, है, हाँ सर। जो बचपन से हमने सरोद की लिमिटेशन को भी रियलाइज़ किया। और हम पिताजी से कहते थे, साहब ये तो बड़ा अधूरा साज है, इसमें ये नहीं बजता, वो नहीं बज सकता, ये नहीं। तो बड़े गुस्सा हो जाते थे अब्बा हमारे, कहते यार तू कोई लॉयर है, हर वक्त सवाल करता रहता है, तो वकील है क्या? मैंने कहा जी नहीं, मैं सिर्फ आपसे जान, कहते हैं बेटा पर्दे नहीं है इसमें। और ये कहते थे ये बेपर्द बाजा है, अगर बजाने वाला ध्यान से नहीं बजाएगा तो उसको बेपर्दा कर देता है। बहुत बड़ी बात कही। तो पर्दे नहीं है इसमें। तो कहते हैं सब कुछ आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो 6 साल की उम्र का जिक्र कर रही थी कि वो मेरा कॉन्सर्ट नहीं था, वो 6 साल की उम्र में, वो मेरा एजुकेशनल एक जर्नी थी। हाँ। एक मेरा यात्रा थी कि एक 6 साल के बच्चे को ख़ानदानी म्यूजिशियन सूली पे चढ़ा देते हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि जस्ट टू फेस द ऑडियंस, के हाउ टू से इट, हाउ टू फेस द ऑडियंस। वो एक ऐसा सिस्टम होता है हर म्यूजिशियन ख़ानदानी जो होते हैं। तो वो, लेकिन 6 साल की उम्र में वो हुआ था, मुझे विश्वास नहीं होता था। जिस दिन मुझे तानसेन समारोह से तानसेन अवार्ड मिला ग्वालियर में जी। तो कॉन्सर्ट ख़त्म करके मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तो एक पास 40-50 लोगों का एक झुंड मेरी तरफ आया, बड़े सीनियर सिटीज़न ग्वालियर के। तो मैं गाड़ी से फिर उतर गया, तो सबको मैंने नमस्कार करा। कहले आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके वो 6 साल वाले प्रोग्राम में भी थे और आज यहाँ भी हैं। क्या बात है। आज आपको जी। सुन रहे हैं। जी। तो ये सब एजुकेशनल एक तरीक़ा है। और हमारे जो पूर्वज थे जी। उनमें हमारे पिताजी के चाचा थे उस्ताद मुराद अली खां साहब जी। उनके फिर परंपरा से, उसी परंपरा से पंडित राधिका मोइन मोहित्रा, जी। जी, बहुत वो उन्होंने सरोद को आगे मजे बढ़ाया हुए। जी। और उनके शागिर्द हैं और उनके बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सब काम कर रहे हैं। दूसरी परंपरा हमारी पिताजी के बड़े भाई थे उस्ताद असगर अली खां साहब जी। जिनके शिष्य थे उस्ताद अहमद अली खां साहब जो रामपुर में रहते थे जी। और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने सरोद उनसे सीखा था। क्या बात है। तो जहाँ भी सरोद बज रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे पूर्वजों का परिवार से, जी, परिवार का ये योगदान है पूरे देश में। जी। और जो हमारे देश की एक कैरेक्टर है जी। दैट वी डिपेंड ऑन ईच अदर, जी। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और ये निर्भरता ही हमारी ताकत है देश की। वाह, बहुत बड़ी बात कही। और आपके घराने में तो सरोद का बनाना भी जो है खास कई जगह से बनता है। बनाने वाले कलकत्ते में थे, कलकत्ते के। जी। काफ़ी अलग अलग लोग थे। जी हाँ साहब। तो सवाल ये है कि अमजद अली खान सरोद बजाता है, बनाता कौन है ये? जी। तो बनाने वाला है हेमेंद्र चंद्र सेन या गोवर्धन या गोपाल मिस्त्री, क्या बात, या दुलाल सेन है या नबू कुमार कांजी भी है। क्या बात। तो अगर वो हेमेंद्र चंद्र सेन मुझे अच्छा सरोद नहीं बनाएगा तो मैं कैसे बजाऊंगा? क्या बात है। तो एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है यहाँ तो से निर्भरता की बात है। क्या बात है, इंटरडिपेंडेंस। तो ये गुलदस्ता है हमारा देश जो है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग रंग है, बहुत सुंदर। लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, निर्भर करते हैं। और ईश्वर करे कि हम हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। और उस वजह से देशवासियों ने अमजद अली खान बनाया। आपको बहुत प्यार मिला है खां साहब।
एक दफ़ा मैं बताऊं, जी। एक बहुत बड़े संगीतकार जी, थे, मैं जी। उनका नाम नहीं लेना चाहता जी। हूँ, वो और हम एक साथ इटली गए थे जी, कॉन्सर्ट के लिए। जी। उनको भी बुलाया, मुझे भी जी। बुलाया। तो वो ऑर्गेनाइज़र आया, मेरी वाइफ बैठी थी, तबला वादक बैठे थे, कहते हाउ शुड वी इंट्रोड्यूस यू। अब ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात होती है अब कि मैं खुद कैसे बताऊं, आप क्या बोलो क्या। मैंने कहा एज यू फील। कि तो नो बिकॉज द अदर म्यूजिशियन ही वांट्स टू बी कॉल्ड द म्यूजिशियन ऑफ द सेंचुरी अच्छी बात है। एंड आई मस्ट ऑल्सो कॉल यू समथिंग। तो सबने अपना अपना राय दिया, ये करो, विजर्ड कहो, फलाना कहो, ये कहो। मेरे अचानक मुँह से निकला, मैंने कहा फॉर माई पब्लिसिटी यू कैन राइट द मोस्ट लव्ड म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। और उससे बड़ा कोई खिताब ही नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं साहब मैं प्यार नहीं करता, तो कहो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ शायद आप प्यार कि करते हैं। भारतवर्ष के आप एक धरोहर हैं और उस धरोहर की तरह आपको बहुत प्रेम लोगों तो ने ये किया। प्यार जी, है, जी। लोगों का आशीर्वाद है। जी। आपने प्यार से बुलाया तो मैं यहाँ भी आ गया। हाँ साहब, वो आपके सरोद की जो आपकी तालीम आपके घराने की, और उसका जो खास आपका सेनिया बंगश बाज जो है, जी। उसको हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमारे दर्शक जो हैं वो ऐसे लगता है ना कि खाना पूरा पेट भर नहीं खाया। तो हम चाहेंगे कि आपने जो हमें अपने इतने सुंदर वीडियोस दिए हैं, हम उसमें से ये वीडियो सुनवाएंगे, उनके साथ साझा करें, ताकि आपके हाथ के सरोद की झंकार से नहीं, वो ज़रूर रूबरू ज़रूर, हर श्रोता को इसका हक है सुनने का। जी हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
चीज़ बताएं खास साहब, जो एज अ कंपोज़र क्योंकि आपने बहुत सारे अनूठे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और आपने पहले जो चर्चा की और बहुत बड़ी बात कही कि दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत में सिर्फ यही अंतर है कि वो अलग प्रांत से आते हैं, बाकी तो भारतीय है। बाकी There वही is no divide in the north south. देखिए वही सात सुर है, Absolutely. सारे गामा पाधानी। उनका जो एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है साउथ इंडियन म्यूजिक का, वो है लयकारी। और वो लय का मतलब मैथमेटिक्स, और इसीलिए रामानुजम साउथ के थे, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। बहुत अच्छी लयकारी वो रखते हैं, इसमें कोई तो शक ये नहीं। मैथमेटिक्स का जो एक और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी, सेम्मन-गुडी जी का हमें बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। सेम्मन-गुडी जी और मेरे पिताजी जी, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, केसर भाई, पृथ्वीराज कपूर, ये 1952 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको सबको एक साथ मिला था। क्या बात है। लेकिन जो आपने कॉम्पोजिशंस में जिस तरह से कर्नाटिक संगीत को भी अमेलगेमेट किया, वेस्टर्न आपने तो जापानीज तक के कितना, तो साउथ के बड़े बड़े संगीतकारों के साथ मैंने डुएट बजाए। डोरेस्वामी अयंगार जी, समन्वय का भी आपका एक बहुत बड़ा, लालगुडी जयरामन, एम.एस. गोपाल कृष्णन जी, और बहुत सारे प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जी, बहुत सारे लोगों के साथ डुएट बजाए। और मतलब यही है कि सिर्फ सुर एक ही है, और सुरों की वजह से पूरी आज दुनिया। और फिर मुझे स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा से एक मैसेज आया, दे वांटेड मी टू कंपोज फॉर देयर ऑर्केस्ट्रा। तो वो मैंने 45 मिनट्स का एक कंपोजिशन बनाया, बहुत सुंदर, उसका नाम समागम रखा। तब मैं एडिनबरा गया, और यू सी वंस दे राइट द म्यूजिक, एक दफ़ा जब म्यूजिक लिखा जाता है, फिर वो म्यूजिशियन ऐसे बजाते हैं जैसे उनके बाप दादा का, उनकी नोटेशन बेस्ड है ना, नोटेशन जो आई सैल्यूट देम कि पढ़ते हुए बजाते हैं वो। खास साहब हमें लगता है हमारा ज़्यादा क्लिष्ट है क्योंकि इतना खुला है। नहीं, हमारा ज़रूरत से ज़्यादा खुला है जी। क्योंकि हमें भी थोड़ा अनुशासन का ध्यान रखना है जी कि हमें, हमारी प्रॉब्लम यही है हिंदुस्तान के म्यूजिशंस की, कि हमें पता है शुरू कब करते हैं, अब ख़त्म कब करेंगे ये भगवान जाने। खास साहब समय हो रहा है, कला संवाद में एक छोटे से ब्रेक का वो हम लेते हैं। और आप जिस तरह से हमें बता रहे हैं अपनी कॉम्पोजिशंस के इनोवेशंस, ये नवाचार जो आपने किया उसमें, कि आपने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ और दक्षिण भारत के जो मूर्धन्य हमारे भारतवर्ष के कलाकार हैं उनके साथ इतना जो आपने काम किया, तो एक नई धरोहर आपने, आर्काइवल बहुत काम हो गया आपके इन नवाचारों से। उस पर हम फिर लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप तो कहीं ना जाएं हमारे सुधी श्रोता और दर्शकगण, ये जो मौका हमें मिला है आज कला संवाद में, भारतवर्ष के इतने मूर्धन्य कलाकार के साथ संवाद से लाभ लेने का, उनका मार्गदर्शन लेने का, वो रोज़ नहीं आता। हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में एक बार फिर हम लौटते हैं और संवाद कर रहे हैं बहुत ही ख्याति प्राप्त भारतवर्ष के अतुलनीय, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित ऐसे कलाकार जिन्होंने भारतवर्ष का नाम देश में और विदेशों में ऐसे भारतीय संगीत के झंडे गाड़े हैं जो सदियों तक स्वर्णाक्षर में हमारे इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। सौभाग्य है आज हम कला संवाद में मिल रहे हैं पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां साहब से। खां साहब, इतना सरोद इस लेवल पर बजाते हुए भी आपने दो बहुत ही सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक तो आपकी माय फादर और फ्रेटर्निटी, जो कि आपके घराने और ख़ास करके आपके वालिद साहब के विषय में है, और दूसरा मास्टर ऑन मास्टर्स वाली जो किताब है जो पेंगुइन ने अभी छापी है हाल में। अपने से बड़ों को बड़ा समझना और उन्हें श्रद्धांजलि देना, ये भी साधुवाद का पात्र है जो आपने उस किताब में किया। ये देखिए, मास्टर ऑन मास्टर्स टाइटल ये पेंगुइन रैंडम हाउस ने ही सिलेक्ट किया है। मेरा एक्चुअली पहली किताब मेरे बेटों ने, अमान और अयान ने लिखी,
रोली बुक्स ने जी, दे publish असाइंड किया। देम टू जी। राइट ऑन देयर फादर। जी। एक सीरीज निकली थी, जी। फैमिली प्राइड, जी। जिसमें बहुत सारे संगीतकारों के बच्चों ने अपने गुरु के ऊपर, पिता के ऊपर, तो ये काफ़ी उस वक़्त यंग थे, तो इन्होंने वॉट एवर दे वॉन्टेड टू शेयर विद द वर्ल्ड दे रोट इन द बुक। तो अमान यान ने वो किताब लिखी, फिर उन्होंने एक 40 म्यूजिशंस के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। तो मुझे भी इंस्पिरेशन ये मिला क्योंकि हमारे पिताजी पे कोई किताब थी नहीं जी। मार्केट में, जी। और वो बड़े साधु फ़कीर किस्म के आदमी जी। थे। जी। उनकी कहानी मैंने किताबों में भी लिखी है। जब 1960 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और उनका जो संवाद हुआ प्रेसिडेंट के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ, वो मैंने कई जगह उसको उल्लेख करा है और किताब में भी लिखा है। लेकिन ये 12 म्यूजिशंस पे जो मैंने किताब लिखी है फॉर पेंगुइन रैंडम हाउस, ये वो म्यूजिशंस हैं जिनकी वजह से क्लासिकल म्यूज़िक पॉपुलर हुआ इंटरनेशनली, नेशनली एंड इंटरनेशनली। और उनके साथ मेरा पर्सनल इक्वेशन था कि रविशंकर जी मेरे घर आए या मैं उनके घर गया, इस किस्म के रिश्ते नाते वो सब पर्सनल एनेक्डोट्स हैं। और पिताजी के ऊपर रोली बुक्स ने निकाली है कि वो कितने सिंपल आदमी थे, कितने मतलब ज़रूरत, हर चीज़ की ज़रूरत थी। 1960 की बात, जी। राष्ट्रपति जी अवार्ड देने के बाद पूछ रहे हैं, खान साहब मैं क्या सेवा करूं आपकी, राजेंद्र प्रसाद जी। जी। हम किराए के घर में रहते थे, गाड़ी भी नहीं थी, टैक्सी स्कूटर में शायद गए थे, और पिताजी सरकारी घर मांग सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, खुदा का शुक्र है आप राग दरबारी कानड़े की प्योरिटी को बचाइए। क्या बात है, ये कहा उन्होंने। वो बेचारे देखिए। घबरा गए प्रेसिडेंट के, ऐसी बात आज तक किसी ने करी नहीं। क्या बात। एज ए यंग बॉय मुझे भी थोड़ा एम्बेरस हुआ, मैं क्या कह रहे हैं अब्बा हमारे। खासा मैं समझा नहीं फिर राष्ट्रपति जी कि देखिए ये मियाँ तानसेन ने ये राग बनाया था, आज लोग इसमें बहुत लिबर्टी ले रहे हैं, गवैये बजाने वाले। आप प्रेसिडेंट हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि इसकी प्योरिटी को ठीक कर रखिए, संभाल के रखिए। हमारी धरोहर है जी। He was hoping as if next day he'll pass a resolution in the parliament। बताइए कि दरबारी को कि बचाया दरबारी जाए। ऐसे जी, गाना चाहिए, क्या ऐसे बात। बजाना चाहिए। और वो इतने सीधे सिंपल फ़कीर आदमी थे कि उनको प्रोटोकॉल की भी नहीं पता थी कि यू कैन लीव बिफोर द प्रेसिडेंट। तो बस प्रेसिडेंट को कहा, कहते खान साहब ये मैं कर दूंगा, और बताइए क्या सेवा करूं। कहते अब मेरे नमाज का वक्त हो गया, मैं इजाज़त चाहता हूँ। वो चल पड़े वहाँ से, और मैं उनके पीछे पीछे, और कोई सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका भी नहीं। वो घर आके हमारी माताजी को लाइक ए इनोसेंट चाइल्ड, पद्म भूषण की कोई खुशी इतनी नहीं थी उनको। कहते हैं राजेंद्र बाबू ने वायदा कराया कि दरबारी की प्योरिटी कायम रहेगी। ये वो लोग थे। देखिए ऐसे लोग इस ऐसे दुनिया लोग में थे, आए बिल्कुल थे। जिनको दे वर द कस्टोडियन। वो स्वामी हरिदास की पद्धति के लोग बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। खान साहब आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छा, बेटे बहुत बढ़िया, तो अपने आप में वो बहुत एस्टैब्लिश्ड म्यूजिशियंस हैं, दे आर वेरी रिनाउंड म्यूजिशियंस। और अमान अयान बहुत अच्छा सरोद वो बजा, आपने उन्हें तालीम दी है और वो सिखा रहे। और भी कई शिष्य आपने बनाए हैं जो हिंदुस्तान के जाने माने कलाकारों आज की डेट में हैं। देखिए अमान अयान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। जी। सुब्बलक्ष्मी जी जी। ने अपना पूरा करियर, जी, अपना जी। भरतनाट्यम, वो स्वयं सब अच्छी कुछ। भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही तो हैं। जी। उनका भरतनाट्यम देखकर ही हमने जी, विवाह शादी, किया। जी, ब्याह जी, का जी। प्रपोजल दिया। जी। और बस शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। Yes. और वो ये कोशिश करती रही। म्यूज़िक का पार्ट मैं देख रहा था, लेकिन इंसानियत, हाँ। तहजीब, अदब, ये सब उनका बहुत बड़ा योगदान है कि भाई सिर्फ बहुत अच्छा गाना, बहुत जी। अच्छा बजाना इज़ नॉट इनफ। बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। और थोड़ी आज के यंग बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो ओपिनियन देते हैं, तो वो ओपिनियन देने का अभी वक्त नहीं है। अभी आप साधना करिए, रियाज करिए, इंतज़ार करिए कि लोग आपको बुलाएं और आपके संगीत को पसंद करें और आपको। बहुत ह्यूमिलिटी है आपके बच्चों में, ये हमने देखा है। वो बस बड़ों की इज्जत हाँ, करते बड़ी हैं की और इज्जत उनको करते हैं। आशीर्वाद पे जी, भरोसा है। जी। तो ये, और हमारे अब देखिए कुदरत का कानून है कि औलाद घर में पैदा होती है, शागिर्द बाहर से आता है। जी जी जी। अब हर शागिर्द के माँ बाप की ड्यूटी है कि वो उसको प्रमोट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गुरु की ड्यूटी नहीं नहीं है। है। हर माँ बाप की ड्यूटी है कि जी। अपने बच्चों को जी। वो खड़े होने के लायक करे जी। उसको।
तो वो शागिर्द भी मेरे औलाद है, बिल्कुल और वही राग, वही कंपोजिशन जो अमानियान बजाते हैं, हम बजाते हैं, शागिर्द भी बजाते जी हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में रचना को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। राग वही पॉपुलर होता है जिसकी रचना खूबसूरत जिसकी होती है। बंदिश सुंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद फैयाज खान साहब का छाया नट, क्योंकि वो बंदिश इतनी खूबसूरत थी। बाजे बिछुआ बाजे बिछुआ। अब ये अदायगी, हाँ बिल्कुल। साज में, सरोद में एक ही टाइप की बंदिशें बजती थी पहले। जी। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनिए, जी, जी। आर्काइवल हिस्ट्री अगर आप सरोद की देखें 40s की, 50s की, तो रज़ा खानी और मसीद खानी, रज़ा खानी। जैसे गाने में छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, अबे छोटे का क्या मतलब? हाँ, ख्याल है उसमें, ख्याल छोटा है, बड़ा दुरुस्त का ख्याल या क्या बात है, विलंबित बहुत का बड़ी ख्याल। बात कह दी आपने गवैयों के लिए आज, बहुत अच्छी बात कह दी। छोटा ख्याल बड़ा जी, ख्याल। अब ये जी। एक रेडियो में हर जगह ये क्या चर्चा बात होता है। क्या बात है। ऐसे ही मसीद खानी, रज़ा जी खानी। जी अब मसीद खान साहब कोई शख्सियत थे, जी जी। वो विलंबित का उनकी काम गत करते बनाई थे। हुई। जी उन्होंने जी। वो गति है, वो जी गति को गद कर हाँ, दिया है। जी। और रज़ा खान साहब थे जो उन्होंने डर दाड़ दाड़ दर दादर दाड़ा डाड़ 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 दाड़ दाड़। तो हिस्टोरिकली दुरुस्त की बंदिशें ऐसी बजती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। मध्यलय की और मसीद खानी ऐसी बजती थी। लेकिन हमारे परिवार में नाना प्रकार की कंपोजिशन, वाह। डेढ़ डाड़ डेढ़ डाड़ 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 डेढ़ डेढ़ डाड़ कामोद, हाँ जी कामोद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठा धुन है इसमें, डेढ़ डेढ़ डाड़ 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 डेढ़ डेढ़ डाड़ 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 गामरे पा सारा डाड़ 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 डेढ़ डेढ़ डाड़ 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 डाड़। तो इस लय में, इस किस्म की बंदिश अगर द्रुत हो गई, दृदा दृदा डा दृदा डा दृदा डा 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 दृदा डा डा दृदा दृदा डा दृदा डा दृदा डा 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 दृदा डा 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 दृदा दृदा डा दृदा डा दृदा डा डा डा। तो वालिद साहब हमारे मुंह से कहलवाते थे, गायकी से। जी। गाना अलग है लेकिन बंदिश के जो बोल हैं, Notations, सेलेबल्स, जी बिल्कुल। तो सेलेबल्स को मुंह से निकालना कैसा है, इसकी तालीम होती थी। सरगमकारी जबानी। हाँ, तो फिर उसको एक तो सरगम हो गई, हाँ, उसके बाद फिर बोल, और बोल, उसके बाद से हाँ। ये सारे बोल। फिर एक मियाँ की मल्हार की बंदिश, हमारे गुरु के आशीर्वाद से एक दिन में, जिसमें लय का इतना खूबसूरत आदान प्रदान है कि ऑफ बीट ज़्यादा है उसमें। हरे धृधाड़ा धृधाड़ा डा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन डा डाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा धृधाड़ा धृधाड़ा डा डाड़ा डा। यानी हिस्ट्री में हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की ये एक नया रूप है। बहुत सुंदर। खान साहब, कला संवाद का समय हो गया है, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए हमारा मन नहीं भरा। वो कैसे भरेगा, क्योंकि ये तो हम, लेकिन ये मैं कंपोजिशन पूरी करना चाहता हूँ। आज आप करें अवश्य। धृधाड़ा धृधाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा धृधाड़ा धृधाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा 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 धृधा धृधाड़ा डा डाड़ा डा डाड़ा डा डा धृधाड़ा डाड़ा डा डाड़ा डा धृधाड़ा डा धृधाड़ा धृधाड़ा डा। क्या बात है। तो इसका स्थायी अंतरा सारा। जी। तो ये रचना जो है, रचना कहीं ना कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इसको इग्नोर करा गया। वो गौण हो जाती थी, लेकिन आपके घराने में अलाप उसको, जोड़ झाला विलंबित गद द्रुत। अब ये एक कन्वेंशन बन गया है। कन्वेंशन इज अ वेरी अनहेल्दी वर्ड। जी। तो रचना जो है, जो हमारे युवा पीढ़ी के कलाकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि रचनाओं को ज़रा। जी। खास साहब, वो सरोद जो भारतवर्ष का कहते हैं ना एक सिरमौर साज रहा है जी, और आपके ग्वालियर की तो
वो बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। आपके घराने में सरोद को बनाने में और सरोद जो सरोद की जो पूरी उसकी जवारी और जिस तरह से उसका पूरा बनावट है, वो भी एक ख़ास चीज़ है, उसको हम बाद में उस पर बात करेंगे। लेकिन आपके सरोद से निकले हुए बोल हम, और ये सिर्फ दादा दादा के बोल नहीं हैं, ये बहुत कुछ है उसमें। आपके सरोद के सुंदर बोल हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं, तो हम आपका ही दिया हुआ एक बहुत सुंदर वीडियो क्लिप एक और साझा करेंगे, जिससे उन्हें ये पता चले कि भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी किस कदर सरोद की गूंजी है।
समय हो चुका है, लेकिन चलते चलते आपके जैसे वरिष्ठ कलाकार से हम ये जानना चाहेंगे कि नए कलाकारों को मंच देने के लिए और क्या कदम हम उठाएं। सरकार बहुत कुछ करती है, बहुत सारे हमने इंस्टीट्यूशंस भी खोल रखे हैं उनको तालीम देने के, बहुत से सरकारी मंच भी हैं, लेकिन वहाँ तक आते आते बहुत समय लगता है इन भावी पीढ़ी के बच्चों को। जी, मंच की ज़रूरत ज़रूर है। हाँ जी, हाँ सर। लेकिन आप ज़्यादातर आज हमारी युवा पीढ़ी जी हाँ सर, परफॉर्म करना चाहती है। जी हाँ सर, बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत की गहराई को समझना चाहते हैं। जी हाँ सर, तो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब आप इस काबिल बन जाते हैं। जी हाँ सर। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज युवा पीढ़ी को बहुत बना बनाई चीज़ मिली है, डीवीडी है, सीडी है, रिकॉर्डिंग्स है। हमारे पास पैसे नहीं थे उस वक्त के टेप रिकॉर्डर खरीदते, जी जी जी, तो हमें वो फैसिलिटी नहीं थी जी। तो जो भी पुरानी जो पद्धति थी और जो घराने बने वो इसी वजह से कि कम्यूट नहीं कर सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आगे एक आदमी आगरा में बैठा है तो कोई मेरठ में ही बैठा हुआ है, तो इस किस्म से कैरेक्टर बन गए। लेकिन आज युवा पीढ़ी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हर फील्ड में बहुत टैलेंटेड लोग आगे हैं और हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो सरोद हो, सितार हो, तबला हो, गाना हो, डांस हो। तो ये हमारा जो फ्यूचर है क्लासिकल म्यूज़िक का, क्लासिकल डांस का, बहुत ब्राइट है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं और ये परंपरा चलती रहेगी, जारी रहेगी। धन्यवाद खान साहब, आप आज हमारे कला संवाद के कार्यक्रम में आए, हम धन्य हो गए। और उस भारतवर्ष के दर्शकों की तरफ से, जिस भारतवर्ष के श्रोताओं और दर्शकों ने, आपने उन्हें अपने सरोद की अमृत वर्षा संगीत आजीवन दिया है, प्रेम से बरसाया है और उन्होंने अपना प्रेम से सुनकर आप पर प्रेम बरसाया है। हमारी शुभेच्छा संदेश आपके लिए ये है कि ईश्वर आपको दीर्घायु रखें, ईश्वर आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि आपके जैसे मूर्धन्य मनीषी कलाकार का संगीत हमारे कानों में बहुत लंबे समय तक पड़ता रहे और आपके तालीम से इस देश की भावी पीढ़ियां तैयार होती रहें। हमें आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है जो आप इतना अच्छा आपका गाना बजाना है और आपने अच्छे अच्छे लोगों से सीखा है। हाँ साहब, आपका आशीर्वाद। तो ऐसे लोगों की भी हमें ज़रूरत है जो हमसे ठीक ठाक बातचीत करवा सके। हाँ साहब, आपका आशीर्वाद है। और लोकसभा टीवी का ये एक हमारी एक ये परंपरा बन चुकी है और एक प्रण है, कटिबद्ध हैं इसलिए कि भारतीय संस्कृति और दर्शन को हम अपने दर्शकों के बीच में निरंतर आपके जैसे साधकों के द्वारा माध्यम से उसको हम ले जाते हैं और ले जाएंगे। और एक बार फिर मैं आपका बहुत मन से धन्यवाद। लोकसभा टीवी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आने का मौका दिया, आपसे बात करने का। धन्यवाद खान साहब। और आज आपने भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां साहब से बातचीत की और आपने संगीत पर कई बड़े रोचक उनके कहानियाँ, किस्से भी सुने और साथ ही आपने बहुत गहराई से, गंभीरता से वो बातें सुनी, किस तरह से भावी पीढ़ियों को हम तैयार करेंगे। हमारे देश की धरोहर, हमारा संगीत, हमारी परंपराएं इतनी अमूल्य हैं कि किसी भी कीमत पर उसको हमें बचाना है, आगे की भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, संचयित रखना है। और कला संवाद देखकर आप उसमें हमारे साथ बड़ी भागीदारी और साझेदारी करते हैं। कला संवाद आपको कैसा लगता है? अपनी मन की बात आप हमारे तक पहुंचाते भी हैं और पहुंचाएं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, वो ये है feedback-lstv@sansad.nic.in।